मांग की लोच 1 से कम होगी, बेलोचदार होगी। और मध्यम आय वर्ग, आप और हम जैसे देखें तो हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मांग की कीमत लोच के बारे में हम पढ़ रहे थे, पता है आपको, चैप्टर नंबर 4 है ये अपना, मांग की कीमत लोच। अब लोच वर्ड क्या है, मांग की लोच किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, कितने इसके प्रकार हैं, इसको हमने कीमत लोच में, आय लोच में, आड़ी अथवा तिरछी लोच में विभाजित किया था। अब हमारे सिलेबस में जो सबसे फर्स्ट पार्ट है मांग की कीमत लोच, उसी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि मांग की कीमत लोच क्या है, उसको कैसे मापते हैं, उसका क्या सूत्र है, और इसको मापने की कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में देखा था, इसकी कोटियां कौन कौन सी, इसकी श्रेणियां कौन कौन सी, उसके बारे में हमने जाना था। अब हम बात करते हैं यहां पर कि इस मांग की कीमत लोच को अथवा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मांग की लोच मतलब मांग परिवर्तित हो रही है, चाहे वस्तु की कीमत के कारण हो रही हो या उपभोक्ता की आय के कारण हो रही हो, बहुत सारे कारण इसमें हो सकते हैं, तो वो हमें यहां पर पढ़ना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी लिंक वहां पर मिल जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बेसिक्स बातें हैं वो हमें पता होनी जरूरी है, कि जैसे कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, हम देखें कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन अधिक हो और उसके फलस्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आ रहा है वो अगर कम हो, तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे हम बेलोचदार मांग। क्या बोलेंगे इसको हम? बेलोचदार मांग, मांग की लोच अथवा मांग की लोच इकाई से कम। कब होगी? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग परिवर्तन आ रहा हो पर कम हो रहा हो। और यदि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कम हो या परिवर्तन हो रहा हो, उसके कारण मांग में परिवर्तन अधिक आ रहा हो, तो वो कहलाएगी लोचदार मांग अथवा लोचशील मांग, या इसको हम यहां पर कहेंगे मांग की लोच 1 से अधिक। फिर बात करते हैं हम कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा हो और वस्तु की मांग में परिवर्तन आ रहा हो, पर इन दोनों परिवर्तन लगभग समान हो, दोनों परिवर्तन समान देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में कहलाएगा वो इकाई लोचशील। क्या कहेंगे उसे हम? इकाई लोचशील। इकाई के बराबर है, यानी मांग की लोच यहां पर इकाई के बराबर हो जाएगी। तो ये 3 बातें हमको ध्यान रखनी है, 1, 2 और 3। इन तीनों बातों को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और ये जो संबंध है, इन संबंधों को आप ध्यान रखोगे तो आप आराम से इन सभी पॉइंट को समझ लेंगे। हम एक एक पॉइंट को यहां पर लेंगे कि जब कीमत में परिवर्तनों के कारण मांग में परिवर्तन तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, पर कितना परिवर्तन आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, उन सबको हम डिटेल में यहां पर देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये 3 बेसिक्स पता होना जरूरी है। अब इन सब में जो सबसे फर्स्ट कारण है वो है वस्तु की प्रकृति। वस्तु किस प्रकार की है, वस्तु की प्रकृति क्या? अगर वो आवश्यक वस्तु जैसे कि नमक हो गया या दवाइयां हो गई, ऐसी वस्तुओं की मांग क्या होती है? कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप या तो परिवर्तन बिल्कुल नहीं आएगा या आएगा तो बहुत कम। तो क्या होगा स्थिति? बेलोचदार। कीमत में परिवर्तन अधिक होगा, मांग में परिवर्तन कम होगा, तो आवश्यक वस्तु की स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो होगी बेलोचदार, या फिर मांग की लोच 1 से कम। ठीक, फिर हम बात करते हैं आरामदायक वस्तुओं की, जो अपने जीवन को आरामदायक बनाती है। पलंग हो गए, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, कूलर हो गए, पंखे हो गए, साइकिल हो गए, स्कूटर हो गए। ऐसी वस्तुओं की मांग वस्तु की कीमत के परिवर्तन के साथ चलती है। जैसे वस्तु की कीमत जितनी बदलेगी लगभग उतनी उतनी मांग उस प्रकार की वस्तुओं की भी बदलती है। तो इस प्रकार की वस्तु की मांग जो होती है वो इकाई लोचशील होती है। क्या होती है? इकाई लोचशील। तो ऐसी वस्तु की मांग लगभग 1 के बराबर हम यहां पर मानते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं विलासितापूर्ण वस्तुओं की, जो अपने जीवन को बहुत आरामदायक बनाती, शान और शौकत वाला बनाती। महंगे कालीन, महंगे हीरे जवाहरात, एयर कंडीशनर, लग्जरी गाड़ियां, महंगी कारें, इन सभी के संदर्भ में देखें तो जितना परिवर्तन वस्तु की कीमत में आता है उससे कहीं ज्यादा परिवर्तन उसकी मांग में आता है। बहुत महंगे महंगे कालीन जिनकी प्राइस 10% कम हो जाए, लोग सोचते हैं इतना महंगी चीज जो बहुत मतलब काम की नहीं, शान और शौकत की है, 10% प्राइस कम हो गई, डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। तो लगभग ऐसी कंडीशन में जो मांग होती है वो कहलाती है लोचदार। क्या कहेंगे उसे हम? लोचदार, इकाई से अधिक लोचशील मांग। ठीक,
ये तीन बातें यहां पर हो गई। वस्तु की प्रकृति किस प्रकार से मांग की लोच को निर्धारित करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु यदि बाजार में उपलब्ध है तो उस स्थिति में वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उसकी मांग पर नहीं आएगा। जैसे कि हम बात करें इस मार्कर की, इस मार्कर की प्रतिस्थापित वस्तु बाजार में नहीं है, यानी इस पर्टिकुलर ब्रांड या इस प्रकार के मार्कर का और कोई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जब इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, जब इस मार्कर की प्राइस बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड पर, उसकी मांग पर, जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग पर प्रभाव बहुत कम आता है या नहीं आता। ये होगा क्योंकि इसके स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध है ही नहीं। दूसरी होगी तो क्या होगा, लोग बाग इसको छोड़कर जो सस्ती है उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर उपलब्ध हैं, ठीक है, उपलब्ध हैं तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, लोचदार, और उपलब्ध नहीं तो उस कंडीशन में मांग की लोच क्या हो जाएगी, बेलोचदार, क्योंकि उपभोक्ता को वही वस्तु खरीदनी होगी चाहे कीमत कितनी भी हो। फिर हम बात करते हैं वस्तु के प्रयोगों की संख्या। वस्तु के प्रयोग कितने ज्यादा हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वस्तु के प्रयोग हम लेते हैं जैसे कि बिजली है, दूध है, इनको ले, और एक हम ले न्यूज़पेपर, अखबार को। दूध, बिजली, इनके बहुत सारे प्रयोग है। जैसे जैसे इनकी कीमत में परिवर्तन आता है वैसे वैसे इनके प्रयोग घटते बढ़ते हैं। दूध जैसे जैसे महंगा होता है तो घर में दूध जमता था, दही जमता था, छाछ बनती थी, पनीर बनता था, वो सब बंद होते जाएंगे। दूध सिर्फ चाय बनने के लिए काम आएगा या फिर पीने के लिए काम आएगा। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी उसकी मांग कम होती जाएगी, उसके प्रयोग कम होते जाएंगे। या फिर जब कीमत कम होती जाएगी, बिजली की कीमत कम होती जाएगी तो बिजली पर चलने वाले उपयोग जो प्रयोग हैं, जो उपकरण हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। हर कमरे में एसी लग जाएगा, हर कमरे में कूलर हो जाएगा, हर कमरे में पंखा लग जाएगा, हर कमरे में लाइट जलने लग जाएगी, गीजर हो जाएंगे, और बिजली पर चलने वाले उपकरण बहुत सारे हो जाएंगे तो बिजली का उपभोग बढ़ जाएगा। तो जब किसी वस्तु के प्रयोग बहुत ज्यादा हो और उस कंडीशन में अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तो वस्तु के प्रयोग कम ज्यादा होते हैं, तो मांग की लोच भी इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। यानी वस्तु की कीमत परिवर्तन का प्रभाव मांग पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। मांग होगी लोचदार। क्या होगी, लोचदार, अगर वस्तु के प्रयोग बहुत ज्यादा हैं। तो उस स्थिति में मांग जो होगी लोचदार, और बहुत कम है प्रयोग तो उस स्थिति में मांग हो जाएगी बेलोचदार। जैसे कि न्यूज़पेपर, अखबार 5 रुपए का, अगर वो 3 रुपए हो जाए घटकर, तो क्या आप 4-5 अखबार मंगाओगे एक दिन में? सिर्फ पढ़ने के काम आता है वो, इतना अखबार लेके क्या करोगे? तो उस कंडीशन क्या होगा, मांग की लोच होगी बेलोचदार, क्योंकि कीमत परिवर्तन का प्रभाव मांग पर बहुत कम आएगा। वस्तु के प्रयोग का स्थगन, हम किसी वस्तु के प्रयोग को स्थगित कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं, वो भी बात करती है यहां पर। जैसे कि हम बात करें मकान की, मकान बन रहा है और अभी कीमतें बहुत ज्यादा है सीमेंट की, ईंटों की, तो क्या करते हैं कि हम मकान बनाना पोस्टपोन कर देते हैं, आगे पोस्टपोन कर देते हैं उसको। तो उस कंडीशन क्या होगा कि जब सीमेंट, इनकी सबकी कीमतें ज्यादा थी तो हमने उसको आगे पोस्टपोन कर दिया, देखेंगे बाद में देखेंगे यार, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, अगर प्रयोग स्थगित कर सक रहे हैं तो मांग हो गई लोचदार, क्योंकि कीमत परिवर्तन का भाव मांग पर आ रहा है। और अगर वस्तु के प्रयोगों का स्थगित हम नहीं कर सक रहे तो मांग होगी बेलोचदार। जैसे हम सोना लेते हैं, घर में अगर शादी है, प्रयोग आपको खरीदना ही खरीदना है, तो उस कंडीशन में कीमत 10% ज्यादा है तो भी आपको सोना खरीदना ही है, कुछ भी हो जाए, मांग में कोई पता नहीं आएगा। और आप ऐसे ही गिफ्ट करना चाहते हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे ही गिफ्ट करना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में गोल्ड जो है अगर प्राइस बढ़ जाती है, आप मार्केट में गए, देखा प्राइस 10% बढ़ गई 2 दिन में, तो आप छोड़ते हैं, सोलो यार बाद में देखेंगे, जब सस्ता होगा सोना जब उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो गोल्ड जब सस्ता हो जाएगा तब उसको हम खरीदेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि जब अगर वस्तु के प्रयोग जो स्थगन संभव है, स्थगन संभव, तो उस कंडीशन में मांग होगी लोचदार, ठीक है। और संभव नहीं, प्रयोग हम जो कर रहे हैं स्थगन संभव नहीं है तो मांग हो जाएगी बेलोचदार, ठीक है। आप मांग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप। फिर आता खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। आपकी आय बहुत ज्यादा खर्च हो रही है किसी वस्तु पर, तो उस स्थिति में मांग हो जाएगी 1 से अधिक, और बहुत कम आप वस्तु को खर्च कर रहे हैं तो उस स्थिति में मांग की लोच हो जाएगी 1 से कम। जैसे कि दूध की बात करें, दूध का बिल ज्यादा होता है लगभग हर घर में, कीमतें 20% बढ़ जाए तो बिल भी 20% बढ़ जाएगा, तो जाहिर है हम दूध के प्रयोग को कम कर देंगे,
क्योंकि अपने आय का बहुत बड़ा पार्ट उस पर लग रहा है। फिर अपनी आय का बहुत कम पार्ट किसी पे लग रहा है, जैसे कि मैच बॉक्स है, अखबार है, अखबार का बिल 150 रुपए का होता है, वो 160 170 रुपए का हो जाएगा, तो भी उस कंडीशन में आप डिमांड नहीं बदलोगे। आप सोचते नहीं कि भाई महीने में 2 दिन अखबार नहीं खरीदे या 5 दिन अखबार नहीं खरीदे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपनी आय का बहुत कम पार्ट जो उस पर लगता है। तो अगर अपनी खर्च करने वाली आय का बहुत पार्ट किसी वस्तु पर लगता है तो मांग होती है लोचदार, और नहीं होता है तो बेलोचदार। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, फिर उपभोक्ता की आय का स्तर। उपभोक्ता की आय का स्तर क्या है? बहुत अधिक उच्च आय वर्ग, उच्च और निम्न की बात करें, उच्च और निम्न आय वर्ग है तो उस स्थिति में मांग की लोच होगी बेलोचदार, और मध्यम आय वर्ग है तो उस स्थिति में मांग की लोच होगी 1 से अधिक। ऐसा क्यों होता है? बहुत उच्च और निम्न की बात करें, जैसे मोबाइल की बात करें, एक 50,000 रुपए का मोबाइल है, बहुत उच्च हाई इनकम ग्रुप है, सबके पास मोबाइल है। 50,000 रुपए वाला मोबाइल अगर 45,000 रुपए का हो जाएगा तो भी 2 मोबाइल लेने से रहे अपने पास, सभी यूज कर रहे हैं, तो कीमत परिवर्तन का प्रभाव मांग पर नहीं आएगा। और अगर सॉरी, और अगर इस स्थिति में यदि कीमतें 5% या 10% बढ़ भी जाएं तो भी वो समर्थ है, मांग को परिवर्तन करेंगे ही नहीं। निम्न आय वर्गों के लिए कोई मतलब ही नहीं, 50,000 मोबाइल पहले ही उनकी आय से बाहर था, उसकी रेंज से बाहर था, 5,000 रुपए कम हो जाते तो भी नहीं खरीद सकता है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो हम बात करते हैं कि जब उच्च और निम्न आय वर्ग को लेते हैं तो मांग की लोच 1 से कम होगी, बेलोचदार होगी। और मध्यम आय वर्ग, आप और हम जैसे देखें तो जब किसी वस्तु की मांग 10% कम हो जाए, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी ऑनलाइन जो बिक्री होती है, सेल आती है, जैसे ही प्राइस डाउन होता है, प्राइस कट होता है, तो बहुत सारे कंज्यूमर जुट जाते हैं उसमें, उसकी डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। तो यहां पर अगर मध्यम आय वर्ग है तो मांग लोचदार, उच्च और निम्न आय वर्ग है तो मांग बेलोचदार। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहां पर आदतें तथा फैशन। अगर कोई पर्सन, कोई आदमी क्यों किसी की लत लग चुकी है, आदत है, तो उस कंडीशन में प्राइस चेंज का इफेक्ट भी डिमांड पर नहीं आएगा। जैसे कि हम इसकी बात करें, समझ गए? अब कंज्यूमर इसका आदी है और इसकी प्राइस 10%, 20% बढ़ भी जाए, जैसे कि हम देखा अभी कोरोना में 50%, 100% तक टैक्स बढ़ा दिया, प्राइस डबल हो गई, तो भी लाइनें लगी हुई, डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आदतें, लोगों से जुड़े हुए उसे। तो आदतें हैं, कीमत परिवर्तन बदलेगा, आदी है कंज्यूमर, उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग का आदी है, उस वस्तु का आदी है, तो कीमत परिवर्तन का प्रभाव भी मांग पर नहीं आएगा, मांग होगी बेलोचदार। और आदी नहीं है तो मांग लोचदार। इसी प्रकार से फैशन की बात करें, किसी प्रकार की टी शर्ट या जींस किसी मार्केट में या किसी पर्टिकुलर शहर में, सिटी में बहुत फैशन में है, और अगर उसकी कीमत वो दुकान वाला, शॉप वाला, मॉल वाला 10% बढ़ा भी देता है तो भी डिमांड कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि फैशन में कंज्यूमर खरीदेंगे उसको, चाहे उसके लिए ज्यादा प्राइस देनी पड़ रही, और फैशन में नहीं होगी, आउटडेट हो जाएंगे, चाहे उसकी प्राइस कम हो जाए तो भी उसको कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर अगर आदी है कंज्यूमर तो उस कंडीशन में मांग की लोच जो होगी वो बेलोचदार होगी, और आदी नहीं है तो उस कंडीशन में मांग की लोच होगी 1 से अधिक। ठीक, फिर कीमतों का विस्तार। हम बात करते हैं एक बाइक की और एक टूथपेस्ट की बात करते हैं। बाइक की कीमत 10% बढ़ जाए या घट जाए, और बाइक की कीमत 10% बढ़ जाए और टूथपेस्ट की कीमत भी 10% बढ़ जाए, जो 50 रुपए का टूथपेस्ट था वो बढ़कर हो गया 55 रुपए का, और जो 80,000 की जो बाइक थी या 70,000 की जो बाइक थी, 70,000 की जो बाइक थी, वो हो गई 77,000 की। तो किसकी डिमांड पर ज्यादा इफेक्ट आएगा? आप खुद सोचिए। जाहिर है बाइक की डिमांड पर। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, और टूथपेस्ट 50 से 55 हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तो जब कीमतें बहुत कम होती हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? मांग की लोच बेलोचदार, कीमत परिवर्तन का प्रभाव मांग पर नहीं आएगा। और जब कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं और कीमत परिवर्तन का प्रभाव उस स्थिति में मांग पर जरूर आता है, तो यहां पर हो जाएगी मांग लोचदार। तो कीमतें अधिक हैं तो मांग की लोच क्या होगी? लोचदार, और कीमतें कम हैं, निम्न हैं, तो उस स्थिति में मांग की हो जाएगी, मांग की कीमत लोच की बेलोचदार।
अब हम बात करते हैं लास्ट समय अंतराल। हम दीर्घकाल और अल्पकाल को लेते हैं। अगर दीर्घकाल है तो उस स्थिति में मांग की लोच होगी लोचदार इकाई से अधिक, और यदि अल्पकाल है तो मांग की लोच होगी एक से कम, जिसको हम कहेंगे बेलोचदार। ठीक है, तो अगर दीर्घकाल है तो लोचदार, अल्पकाल है तो बेलोचदार। ये कैसे हो सकता है, इसको हम समझते हैं। सपोज आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप खड़े हैं स्टैंड पर, ऑटो रिक्शा के लिए वेट कर रहे हैं, और पता है आपको कि वहां जाने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं। ऑटो रिक्शा वाला आया, आपने पूछा कितने लोगे भैया, कि 150 रुपये। ठीक है भैया जाओ 100 रुपये लेते हो, वो नहीं मानता, आपको रवाना कर देते हो। ठीक है, फिर दूसरा आया, हो गया 130 रुपीज, उसको रवाना कर देते हो। आप जब तक वेट करेंगे तब तक कि 100 रुपये या उसके आसपास 110 120 वाला कोई ऑटो वाला नहीं आ जाए, या फिर हो सकता है 100 रुपये वाला आपको मिल जाए। तो आपके पास समय है, कीमतें ज्यादा हैं, तो आपने मांग को परिवर्तित किया, मांग को पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो दीर्घकाल है तो मांग हो गई लोचदार। क्यों? क्योंकि कीमत परिवर्तन के स्वरूप मांग परिवर्तन आ रहा है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी की। सपोज कहीं से फोन आया कि हॉस्पिटल जल्दी से पहुंचो, या फिर आपको स्कूल जाना या कॉलेज जाना, एग्जाम है, बहुत जल्दी है, और आप ऑटो वाले को हाथ देते हो और कहते हो चलो भैया, कि भैया 150 रुपये लूंगा मैं, तो आप कहते नहीं 100 रुपये लगते हैं, वो कहता है कि नहीं, आप कहते हैं 120 रुपये, नहीं तो चलो ठीक छोड़ यार 150 रुपये ले जा, चल लेट हो रहा है, फटाफट कर जल्दी कर, जल्दी चला। तो क्या हुआ, यदि अल्पकाल है, समय बहुत कम है, तो मांग की में जो परिवर्तन आ रहा है या वस्तु की कीमत में परिवर्तन जो आ रहा है, उसका प्रभाव मांग पर नहीं आता है, तो मांग हो जाएगी बेलोचदार या बहुत कम आएगा। ठीक, और अगर आता है दीर्घकाल है तो हो जाएगा लोचदार। तो इस प्रकार से हमने यहां पर सभी प्रकार के जो तत्व हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, उनको हमने यहां पर डिटेल में समझा, डिटेल में जाना। क्लियर? अब इन सबको शॉर्ट में हम लें तो वस्तु की प्रकृति आवश्यक वस्तु है तो मांग बेलोचदार होगी, आरामदायक वस्तु है तो मांग इकाई लोचशील होगी, विलासितापूर्ण वस्तु है तो मांग लोचदार होगी। स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता है, अगर उपलब्ध है स्थानापन्न वस्तु है तो मांग लोचदार है, नहीं है तो बेलोचदार। वस्तु के प्रयोग बहुत ज्यादा है तो मांग लोचदार, बहुत कम है तो बेलोचदार। वस्तु के प्रयोगों का स्थगन, हम वस्तु के प्रयोग को स्थगित कर सक रहे हैं तो मांग लोचदार है, नहीं कर सक रहे तो बेलोचदार है। सिंपल है। खर्च की जाने आय का अनुपात, मतलब हम किसी वस्तु पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो मांग हो जाएगी लोचदार, बहुत कम खर्च कर रहे हैं तो बेलोचदार। उपभोक्ता की आय का स्तर, बहुत उच्च और निम्न आय वर्ग के लोग हैं तो मांग हो जाएगी बेलोचदार, और मध्यम आय वर्ग है तो मांग होगी लोचदार, जैसे हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया था। आदतें तथा फैशन, यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के प्रति आदी है, उसे उपभोग करना ही है, वस्तु फैशन में है तो मांग होगी बेलोचदार, और नहीं है तो लोचदार। कीमतों का विस्तार, अधिक कीमतें हैं वस्तुओं की, जैसे बाइक की बात की थी, बाइक की कीमतें, तो मांग होगी लोचदार, और बहुत कम कीमत जैसे कि टूथपेस्ट है, मैच बॉक्स, माचिस है, ऐसी वस्तुओं की मांग होती है बेलोचदार। समय अंतराल, दीर्घकाल है, बहुत लंबा समय तो मांग लोचदार होगी, और अल्पकाल है तो मांग बेलोचदार होगी। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 मांग की कीमत लोच को पूर्ण किया है, पूरा किया है। सभी टॉपिक हमने अच्छे समझे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इकोनॉमिक्स से जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो आपको अच्छे से जल्दी से मिल सकें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पूर्ति को स्टार्ट करेंगे। पूर्ति क्या होती है उसको हम फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम फिर मैक्रो लेंगे, समस्या शास्त्र लेंगे, उसके कुछ टॉपिक्स उठाएंगे, उसको समझेंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन जरूर जाइए, देखिए, चेक करिए क्या है क्या नहीं है, आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।